स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का चैप्टर जानते हैं, पढ़ते हैं। प्लांट्स, फॉर्म एंड फंक्शन। क्या नाम है चैप्टर का? प्लांट्स, फॉर्म एंड फंक्शन। किन्हीं बुक के अंदर ये दे रखा है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानना। ठीक है, मेन हमें इसके बारे में स्टडी करना है, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स आपको पता है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हमें जो भी फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज, दालें सब कुछ मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, हम पूरी तरह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। और आपको पता है ऑक्सीजन भी ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब हम प्लांट्स के बारे में कुछ जानते हैं। कुछ कैटेगरी हैं इनकी प्लांट्स की, वो देख लेते हैं हम। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, मेन कैटेगरीज हैं वो हम पढ़ेंगे आज। हम देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है, कैसे क्या क्या पैरामीटर हैं, उनके बेस पे जानते हैं हम क्या क्या कैटेगरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन कैटेगरी है प्लांट्स की वो 3 है: हर्ब, सर्ब एंड ट्रीज। हर्ब, सर्ब, ट्रीज कौन से प्लांट होंगे, क्या क्या इनमें अलग अलग एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा इनका। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। हर्ब क्या है? छोटे पौधे हैं, छोटे वाले। ठीक है, जिनका स्टेम आपको ग्रीन स्टेम मिलता है। ठीक है, हरा तना होता है। ठीक है, जो सर्ब हैं वो उससे बड़े पौधे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, जैसे कि लेमन का पेड़ हो गया आपके पास। ठीक है, गुलाब हो गए। ठीक है, और उसके बाद ट्री की कैटेगरी में आते हैं बड़े बड़े पौधे। ठीक है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उसकी कैटेगरी में आते हैं। बबूल का हो गया, पीपल का हो गया, आम का हो गया। ठीक है, पीपल का हो गया, ये किस में आते हैं? ट्रीज की कैटेगरी में। अब हम इनको जानेंगे, इनके बेसिस के ऊपर क्या क्या पैरामीटर हैं, उनके बेस पे इनको जानेंगे। क्या क्या खूबी रहेगी, किसमें क्या होगा, उनके बेस पे हम जानेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं पैरामीटर्स जिनके ऊपर हम इनको जज करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाइट की। हाइट इनकी क्या होती है? हर्ब की थोड़ी छोटी हाइट होती है। ठीक है, करीब 4 फीट के करीब होते हैं, और 4 फीट से नीचे ही होते हैं। 4 फीट के करीब या उससे नीचे होते हैं। ठीक है, सर्ब की बात करें तो ये करीब 8 फीट के करीब जाते हैं, और उससे नीचे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रीज की बात करें तो ये कुछ मीटर्स तक जाते हैं। इनकी हाइट कुछ मीटर तक होती है, 5 मीटर, 7 मीटर। ठीक है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ भी देखे होंगे, पीपल का पेड़ है जैसे कि, उनकी काफ़ी हाइट जाती है। सेकंड पैरामीटर देखें अगर हम इनका, तो हम देखते हैं कलर ऑफ स्टेम। तने का जो कलर है, हर्ब्स का क्या होता है? ग्रीन कलर क्या होता है इनका स्टेम? कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर का। जो सर्ब होती हैं इनका ब्राउन कलर का स्टेम होता है, और ट्रीज का भी क्या होता है? ब्राउन कलर का ही स्टेम होता है, तना होता है। उसके बाद अगर हम जाने किनके जो तने का जो साइज है, ठीक है, जो स्टेम का जो साइज है वो क्या रहेगा? साइज ऑफ स्टेम कैसा रहेगा? तो हर्ब की बात करें तो इसका जो स्टेम होता है वो थिन होता है। ठीक है, और सर्ब का भी क्या होता है? थिन होता है, पतला होता है। बात करें ट्रीज की, इनका थिक स्टेम होता है। अच्छा, मोटा साइज का स्टेम होता है इनका। ठीक है, स्टेम के नेक्स्ट बात करते हैं हार्डनेस की। एक तरीके से हार्डनेस ऑफ स्टेम, जो उनका स्टेम है इनका थिन है तो क्या रहेगा? ग्रीन भी है, सॉफ्ट स्टेम होता है हर्ब का। बात करें सर्ब की, सर्ब का क्या होता है? थोड़ा हार्ड स्टेम होता है। और ट्रीज की बात करें तो इनका जो स्टेम होता है वो वेरी हार्ड होता है, इनसे ज़्यादा, सर्ब से भी ज़्यादा
क्या होता है, हर्ड होता है इनका स्टेम। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रांचेस के बेस पे, टहनियों के बेस पे कितने ज्यादा ब्रांचेस उसमें होती हैं, तो हर्ब में या तो ब्रांचेस नहीं होगी या होगी तो लेस ब्रांचेस होती है, कम ब्रांचेस होती है। और सर्व में क्या होती हैं, फ्यू ब्रांचेस होती हैं। और वो कहाँ हो जाती हैं ब्रांचेस, वो जस्ट जैसे कि जमीन के पास ही रहेगी, जो रूट पार्ट है उससे जस्ट ऊपर ही रहेगी, ठीक है। और ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, मेनी ब्रांचेस होती हैं। और ये क्या रहेंगी, थोड़ी ग्राउंड से ऊपर रहेंगी, कुछ हाइट के ऊपर रहेंगी, एट सम हाइट, ठीक है, कुछ हाइट के ऊपर मिलेंगी ये ब्रांचेस। उसके बाद अगर बात करें हम इनकी लाइफ स्पैन की, इनका जो जीवन काल है लगभग कितना क्या होता है, तो इसका एक सीजन से एक ईयर तक, ठीक है, करीब 6 मंथ से और 1 ईयर तक, ठीक है, करीब 1-2 सीजन तक ही ये टिक पाते हैं। बात करें सर्व की, सर्व का क्या होता है, कुछ साल तक होता है, फ्यू ईयर्स, ठीक है। बात करें ट्रीज की, तो इनका मेनी ईयर्स तक इनका जो लाइफ स्पैन है, काफी वर्षों तक ये जीवित रहते हैं, ठीक है। वो अलग अलग ट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने साल तक वो जीवित रहते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात कर ली, अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। बात करें हर्ब की, हर्ब का एग्जाम्पल क्या है इनके, जैसे कि टोमेटो है, टमाटर का पेड़ है, ठीक है, मस्टर्ड है, सरसों, सरसों देखी होगी आपने, पौधा देखा होगा, उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं होती, उसका स्टेम भी ग्रीन होता है, ठीक है, पतला होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती, ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं लेकिन वो ज़मीन के पास ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और 6 महीने के करीब, वो 4 महीने के करीब ही वो फसल होती है, ठीक है। सनफ्लावर, ठीक है। उसके बाद अगर सर्ब की बात करें तो जैसे कि लेमन है, नींबू का पौधा, या रोज है, देखा होगा आपने, इनका स्टेम भी क्या होता है, थिन ही रहता है, लेकिन स्टेम कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा और थोड़ा हार्ड रहेगा। हार्ड का मतलब थोड़ा वुडी लगा लो इसको, लकड़ी की मात्रा उसमें अच्छी रहती है। बात करें अगर ट्रीज की, ट्रीज के एग्जांपल जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री हो गया, बबूल हो गया, बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, ठीक है। तो ये उनके मेन पैरामीटर हैं जिनके ऊपर उनको अलग अलग किया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाला गया है, हर्ब के अंदर, सर्ब के अंदर और ट्री के अंदर। इसके साथ ही एक कैटेगरी और है, उसको भी हम जान लेते हैं, क्लाइंबर्स या क्रीपर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स क्या होती हैं, बेल आपने सुना होगा, देखी होंगी बेल्स, जैसे वाटरमेलन की होती है, पी मटर की होती है, मनी प्लांट की बेल होती है, ठीक है। वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्लाइंबर्स के अंदर, ठीक है। उनकी जो पत्तियां हैं वो होती हैं, और मेन उनका, उनके साथ क्या है, उनको क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो पेड़ हो, दीवार हो, या आपने कुछ और लकड़ी वगैरह उनको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसलिए उनको नाम भी क्या दिया गया है, क्लाइंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए होगे आप, ठीक है। इनका साइज की बात करें तो अलग अलग जो बेलें होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं, कुछ लंबी भी चली जाती है। जैसे मटर की बेल की बात करें, छोटी होती है, मनी प्लांट की काफ़ी बड़ी चली जाती है, ठीक है, और सब्जी वाले पौधे हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी चली जाती है, ठीक है। तो ये कैटेगरी थी, कैटेगरी हर्ब, सर्ब, ट्रीज और क्लाइंबर्स, उनके पैरामीटर, उनकी हाइट के ऊपर, उनका स्टेम कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा, क्या लाइफ स्पैन रहेगा, उनके बेस पे इनको अलग अलग किया गया है, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम ट्रीज का, ठीक है। ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपने वैसे पता होगा आपको, वैसे भी देख लेते हैं एक बार, ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये जैसे कि ग्राउंड है, अर्थ है, ठीक है,
यहाँ पर जो प्लांट का नीचे की ओर जो पार्ट आ रहा है, ऐसे जो पार्ट आ रहा है, इनको क्या कहते हैं हम? रूट्स। इनको क्या कहते हैं बेटा? रूट। और रूट भी क्या दो तरीके से कह देते हैं। जो मेन रूट होती है उसको प्राइमरी रूट बोल देते हैं। क्या रूट बोल देते हैं? प्राइमरी रूट। और जो प्राइमरी रूट से जो रूट निकल रही है उनको क्या बोल देते हैं हम? सेकेंडरी रूट। क्या बोल देते हैं बेटा? सेकेंडरी रूट बोल देते हैं उसको। उसके आगे अगर हम बात करें तो ऊपर की जो ओर जा रहा होता है इसको बोलते हैं हम स्टेम। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? स्टेम। तना होता है ये, ठीक है। उसके बाद यहां से जो इनकी ब्रांचेज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। यहां पर जो छोटे इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है लीव्स का, आपको पता है, ये क्या है? लीव्स, पत्तियां, ठीक है। ऊपर और लेके जाओ, मान लो इसको, यहां पर आपको फ्लावर भी दिखाई दे सकता है। किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में आसानी से दिखाई देता है फ्लावर। ये कौन सा पार्ट है? फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर छोटी ऐसे छोटा सा जैसे फूल आता है या ब्रांचेज आपको शुरू होती हुई दिखाई दे जाएगी, इनको नाम दिया गया है बड। क्या नाम दिया गया है इनको? ये यहाँ पर क्या हो गई है? ब्रांचेज, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फ्रूट की फॉर्मेशन है, इनको नाम दे दिया गया है फ्रूट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक उसके हिस्से हैं प्लांट के, ठीक है। नीचे की तरफ रूट हो जाएगा, ये स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, फ्रूट हो गए, बड हो गए, फ्लावर हो गए, ब्रांचेस हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, जो ग्राउंड से ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोला गया है सूट सिस्टम। क्या बोला गया है इसको बेटा? सूट सिस्टम। और ग्राउंड से नीचे वाला हिस्सा है इसको बोल दिया गया है एक तरीके से रूट सिस्टम। क्या नाम दे दिया गया इसको? रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, और बाकी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।